के वचनों से बात करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की बातों को जो हम देख रहे थे, हम लोग वापस उन बातों में चलेंगे। पिछले इस बार ही बुधवार ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन हमने काफ़ी सारी बातों को आत्मिक युद्ध से जुड़ा हुआ हमने सीखा, और हमें विश्वास है कि हम बड़े अच्छे से उन बातों को सीखते हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, हमारा जीवन जो है उसमें बहुत सारे आयाम हैं, और उन सब आयामों को हमें लेकर के संभाल करके चलने की आवश्यकता है। और याद रखिए कि परमेश्वर के वचनों में विशेष करके आत्मिक युद्ध से जुड़ी हुई बातें आई हैं, और वे बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। उन्हें ये मत समझिए कि हमारी चॉइस है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी होगी तो आप लेंगे, आपकी मर्जी नहीं होगी तो आप नहीं लेंगे। समझे आप जो मैं आपसे कह रहा हूँ? मतलब ये नहीं है कि दुकान में जाके कोका कोला की बोतल खरीद के पीना है, हमारी इच्छा है कोका कोला पीने की या नहीं पीने की, आपकी इच्छा नहीं है। या लेकिन ये बात जो है बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि जो युद्ध है, युद्ध जो है ये चल रहा है। एक व्यक्ति जब प्रभु में होता है तो उस युद्ध में वह आकर के उसमें जुड़ जाता है। वो आपकी चॉइस नहीं है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ समझिए, आपकी चॉइस नहीं है। और युद्ध जो है आपको दिया गया है कि इस युद्ध में हम उतर गए हैं। तो इसलिए आत्मिक युद्ध के बारे में जो हम सीख रहे हैं, उन बातों को बड़े ध्यानपूर्वक से समझिए और सीखिए, और उस पर अमल कीजिए, प्रभु में बढ़ते चले जाइए, ताकि आप और मैं, हम सभी एक विजयी जीवन को जी सकें। एक ऐसा जीवन जो कि हमारा प्रभु चाहता है कि हमें से प्रत्येक का होवे। तो ऐसा जीवन जीने के लिए हम और आप सभी लोग पूरी तरह से यत्नशील रहें, पूरी तरह से हम लोग इस बात में लगे रहें, और प्रभु निश्चित रूप से हमें से हर एक को अच्छी विजय में लेकर के जाएगा। थकी हारी हुई विजय में नहीं, लेकिन अच्छी विजय में लेकर के जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में हम लोग इस समय हैं, और प्रभु के वचनों में जिस संदर्भ में आप और हम बात कर रहे थे, आपको स्मरण होगा, मैं समझता हूँ, जिस संदर्भ में हम और आप बात कर रहे थे, वह संदर्भ था हमारे लिए हम लोग, अगर आपको याद है तो हम लोग बात कर रहे थे कि आर्थिक, एक सेकंड मुझे दीजिए, पेन का कुछ प्रॉब्लम है। ओके, हम लोग जिस संदर्भ में बात कर रहे थे वो था कि आर्थिक स्वतंत्रता। इस संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा था। आर्थिक स्वतंत्रता कहने का मतलब है मनी मैटर में फ्रीडम। मनी मैटर में स्वतंत्रता, फ्रीडम किसे नहीं चाहिए, किसे नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि मनुष्यों के जीवन में चाहे मसीह में हो चाहे गैर मसीह में हो, मैंने देखा है बहुत सारे एरियाज हैं जो प्रॉब्लम के होते हैं, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण जो मैंने एरियाज देखे हैं, ऑफ कोर्स मैंने आपके सामने काफ़ी सारे एरियाज को लिखे थे, वो दो एरियाज जो है मालूम है आपको क्या है? वो है, एक है हेल्थ का, और दूसरा मैंने देखा है मनी का। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, आप सब जानते हैं, सिंपल शब्द हैं तो इसके लिए मुश्किल नहीं है समझना। और ये है जो इसको बोलते हैं पैसा या आर्थिक। ये दो एरियाज हैं जो बहुत मेजर कंसर्न के होते हैं, बहुत प्रॉब्लम के होते हैं, और इन दो एरियाज की वजह से मैंने देखा है या तो लोग प्रभु के पास भी चले आते हैं, परमेश्वर के नज़दीक आ जाएंगे, ऐसा भी देखा है, और ऐसे भी देखे हैं कि वे प्रभु से दूर चले जाएंगे, उल्टे डायरेक्शन में। ऐसा भी होता है कि परमेश्वर के नज़दीक आ जाएं या तो फिर परमेश्वर से दूर चले जाएं। दोनों चीज़ें मैंने होते हुए देखी है कि हम, अगर आप यहाँ पे हैं यू, और ये अगर
परमेश्वर है तो परमेश्वर के पास भी आते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग परमेश्वर से दूर भी चले जाते हैं, सिर्फ इस बात की वजह से। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से कुछ सवाल रह जाते हैं अनआंसर्ड, और पैसे की वजह से रह जाते हैं कुछ चीज़ें अनआंसर्ड। और हम लोग जिस विषय में इसमें बात कर रहे हैं वो स्वास्थ्य के विषय में नहीं है, वो तो हमने किया था बात, लेकिन हम लोग बात करें इसमें पैसे से संबंधित, रुपए से संबंधित। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे जीवन में सिर्फ आत्मिक बातों के विषय में बहुत सारी बातों को कहता है। वो आत्मिक बातों के विषय में कहता है, लेकिन साथ ही साथ में वो हमारे आर्थिक बातों के विषय में भी बहुत कुछ कहता है। और परमेश्वर के वचनों में याद रखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैंने आपसे कही थी पिछले सप्ताह नहीं, पिछले सप्ताह हम लोग नहीं मिल पाए थे, लेकिन उसके पहले वाले सप्ताह में मैंने आपसे एक चीज तो कही थी, उसको मत भूलिए कभी भी। और वो है एक शब्द जो मैंने आपसे कहा था, स्टीवर्ड। स्टीवर्ड मतलब होता है भंडारी। भंडारी मालूम है कौन होता है? भंडारी वो व्यक्ति होता है जो किसी और के स्टोर हाउस समझते हैं ना हम लोग। स्टोर हाउस मतलब सामान रखने की जगह, जिसको बोलते हैं गोडाउन। किसी और के भंडार गृह के ऊपर में जवाबदार ठहराया गया हो, उस व्यक्ति को कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो भंडारी है, वो व्यक्ति जो है वो स्टीवर्ड है, वो व्यक्ति जो है वहाँ की चीज़ों के देखरेख के लिए जवाबदार है। तो परमेश्वर का वचन मुझको और आपको इस विषय में बहुत क्लियरली बतलाता है कि हमको परमेश्वर ने भंडारी के समान रखा है। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में चीज़ों के ऊपर, धन के ऊपर, संपत्ति के ऊपर में मुझे और आपको उसने एक अधिकारी के रूप में रखा है, मैनेजर के ऊपर में। जो आजकल की भाषा में शब्द है वो मैनेजर जल्दी से समझ में आता है हमारे। मैनेजर जो मैनेज करता है, जो संभालता है, जो प्रबंधन करता है चीज़ों का। मैं और आप इस संसार में मैनेजर के समान रखे गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सोना मेरी है, चांदी मेरा है। बाइबल कहती है सिल्वर इज माइन एंड द गोल्ड इज माइन। ऐसी कौन सी चीज है? बाइबल कहती है मुझसे आपसे पहला कुरिन्थियों में, बड़ा अच्छा आज ही मैं बाइबल सुनते हुए जा रहा था फर्स्ट कुरिन्थियों में, वो कहता है कि ऐसी क्या चीज है जो तुमने पाई नहीं है, तुमको मिली है। याद रखिए जो चीजों को मैं और आप कहते हैं कि अब ये मेरा है, अब ये मेरा है, अब ये मेरा है, एक्चुअली आपके पैदा होने के पहले से वो चीजें इस धरती के ऊपर में मौजूद थी। चाहे आप सोने की बात कर लीजिए, चाहे आप चांदी की बात कर लीजिए, चाहे वो सीमेंट और ईंट और गारा, जो मिट्टी और रेत से आपका घर बना हुआ है, वो भी इस धरती के ऊपर पहले से मौजूद था आपके पैदा होने के पहले। इस इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने सब कुछ पहले से रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने उत्पन्न किया हो। मैं और आप कुछ उत्पन्न नहीं करते। मैं और आप मतलब हम खुद उत्पन्न हुए हैं, हम क्या उत्पन्न करेंगे सिवाय परमेश्वर के लिए जो आपने काम किया है, प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपने जो काम किया है वही सिर्फ है जो आप करते हैं। बाकी सब कुछ तो आपको और मुझे जो है प्रभु ने यहाँ पर दिया है। और इवन जो काम हम परमेश्वर के लिए करते हैं उसके लिए भी परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है, आपको दया दी है, आपको वरदान दिए हैं। ये सब परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उसके लिए आप जो कुछ कर पाते हो वो कर पाते हैं। तो इन शॉर्ट जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि हम और आप, हम सभी लोग इस धरती के ऊपर में परमेश्वर की ओर से भंडारी करके हमें ठहराया गया है, मैनेजर करके हमें दिया गया है, बनाया गया। स्टीवर्ड कहते हैं, अंग्रेजी में शब्द है, वो हमें उसने बना करके इस धरती पर दिया है। और बहुत जल्दी होता है कि मनुष्य अपने अपने धन के चक्कर में या अपने पैसे के क्या कहते हैं उसमें जो आपके पास धन या संपत्ति है उसके विषय में गर्व से फूल जाता है। अगर आपको याद होगा तो परमेश्वर का वचन मुझको आपको बतलाता है कि एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति के पास में बड़ी अच्छी खेती हुई। आपने पढ़ा है परमेश्वर के वचनों में कि उसकी खेती जो थी बहुत अच्छी हुई थी। और खेती इतनी हुई तो उसने कहा कि मैं जो है अपने बांस जो है उसको, या मेरे जो रखने के भंडार गृह हैं उनको बड़ा बनाऊंगा। उनको तोड़ देता हूँ जो मेरे अभी के हैं, और मैं उनको बड़ा बनाऊंगा। और बड़ा बनाने के बाद में वो कहता है कि मेरे को कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास में सब कुछ है, भरपूरी से है, टेंशन नॉट, आराम से ज़िंदगी गुजर जाएगी। वैसा बोलता है परमेश्वर का वचन। अगर आप पढ़ें
तो आपको मालूम पड़ेगा लूका के सुसमाचार के 12वें अध्याय में उस बात का जिक्र है। परमेश्वर का वचन कहता है 12 अध्याय, मुझे लगता है 17-18, एक सेकंड में खोलता हूँ। किसी धनवान की भूमि में 16 वचन से आगे उसने उनसे एक दृष्टांत का, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। मतलब वो कह रहा है कि इतना मेरे पास में हो गया है, इतना मेरे पास आ गया है कि वो कहता है कि मेरे पास रखने की जो जगह है वो जगह से बाहर जा रहा है। हम लोग मालूम है क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं भजन संहिता 23 की आशीष, है ना। मेरा प्याला उमड़ रहा है, भजन संहिता 23 की आशीष हम सब लोग चाहते हैं। भजन संहिता 23 की आशीष के लोग प्रार्थना करते हैं, मेरा प्याला उमड़ रहा है, हे परमेश्वर मुझे ऐसे दे, हे परमेश्वर मुझे ऐसे आशीषित कर। हम लोगों की प्रार्थना होती है कि प्रभु हमें बहुतायत दे। मालूम है, बहुतायत पाने की हम लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर देना भी चाहता है बहुतायत। मुझे नहीं पता कि इस व्यक्ति के बारे में पूरा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हो सकता है उसने प्रार्थना की हो और उसने काम किया हो। लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ उसे आप यहाँ समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में, पहले से धनवान था, उसकी भूमि में और बड़ी उपज हुई। तो उसके पास पहले से था, अभी उसके पास इतना हो गया, धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, थोड़ी नहीं बहुत, पहले से ही उसके पास सब कुछ था। अभी उसके पास में इतनी ज्यादा फसल हुई है, इतनी उपज हुई है कि बाइबल कहती है तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। वो कहता है मेरे पास रखने को भंडार गृह नहीं है, मेरे पास गोडाउन नहीं है, मेरे पास तिजोरी छोटी पड़ गई है। वो कहता है मेरे कमरे छोटे पड़ गए, रखने को जगह नहीं है मेरे पास। वो कहता है जो प्याला है वो उमड़ के बाहर गिरता चला जा रहा है, पूरा फैल गया। वो कहता है मेरे पास इतना है। और उसने कहा 18 वचन, मैं ये करूंगा कि मैं अपनी बखारियां, मतलब स्टोर हाउस बांस तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। ओके, वहां तक भी ठीक है। परमेश्वर के वचनों में अगर किसी के पास में मराठी में है तो जरा पढ़िए 18 वचन। मिला? पढ़िए लूका 12:18। किसी के पास नहीं है मराठी बाइबल? आई हॅलो 12:18 पढ़िए। मग त्याने म्हटले, मी असे करीन, मी आपली कोठारे मोडून मोठी बांधीन आणि तेथे मी आपले सर्व धान्य व माल साठवीन। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि मैं अपनी कोठरियां रखने हॅलो की सामान, वो कहता है, हाँ मुझे आवाज आ रहा है आपका, मेरी आवाज आ रही है आपको? रुकिए। ओके, वो कहता है मेरा सब कुछ, वो कहता है मैं तोड़ के जो भंडार गृह है, जो स्टोरेज है, उसको बड़ा लावले बनाऊंगा। हाँ, और उसके बाद में वो कहता है वहां पे, वो कहता है मैं अपना सब सामान रखूंगा, अपना धन संपत्ति रखूंगा, है ना। उसके आगे एक और वचन पढ़िए, 19 झालं का? आवाज येतोय? लिंक लिंक मध्ये जा. 1900 भी पढ़िए, 1900, ऑलरेडी इन कॉल डिसमिस. 19 पढ़िए। हे बेटा आहे ते. कोई बात नहीं, आवाज, मेरा आवाज आ रहा है आप सभी को? अभी भी आवाज आ रहा है क्लियर मेरा? हाँ पास्टर। ओके, ठीक है। तो 1900 वचन इस प्रकार से कहता है, देखिए मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहा हूँ। देखिए 18 वचन कहता है मैं अपनी बखारियां तोड़कर, अपने कोठरियां तोड़ के बड़ी बड़ी बनाऊंगा, सब अन्न संपत्ति रखूंगा। 1900 वचन कहता है और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। मालूम है क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए, बहुत सारे वर्ष के लिए, वो कहता है बहुत कुछ रखा हुआ है। वो कहते तेरे पास में बहुत सारे वर्ष गुजर जाएंगे और हर वर्ष के लिए बहुत कुछ तेरे पास में है। वो कहते तेरे पास बहुतायत है। और हम लोग कहते हैं कि ये जो है ये आशीष है, और ऑफकोर्स आशीष है, लेकिन मालूम है आपको धन के साथ में एक ऐसी प्रॉब्लम है कि धन मनुष्य को अपना गुलाम बना लेता है।
धन मनुष्य को अपना गुलाम बहुत जल्दी बना लेता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, दो मालिकों के अधीन नहीं रह सकता। और पैसे के साथ में प्रॉब्लम ऐसी है कि वह मनुष्यों को बहुत आराम से गुलाम बना लेता है। और इसीलिए बाइबल कहती है यहाँ पर कि वो व्यक्ति जो था उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं था, उसका भरोसा जो था अभी वो शिफ्ट हो गया। उस व्यक्ति का भरोसा, हो सकता है उसने खेती की फसल प्रार्थना करके पाई हो, लेकिन अब भरोसा उसका मालूम है काय पे आ गया, उसका भरोसा अब आ गया उसकी संपत्ति पर। वो कहता है कि मैं अपने मन से कहूंगा कि तू चैन से रहे, आराम से रहे, मजे से रहे, तेरे पास खाने को बहुत है, बहुत साल तक चलेगा, तेरे बच्चे, तेरे बच्चों के बच्चे भी खाएंगे। मुझे अभी भी याद है, दिल्ली में मैं था, मैं नौकरी जब कर रहा था दिल्ली में, मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 की। सन 2000 में मैं जब दिल्ली में था, तब 99-2000 की बात है ये। मेरे बॉस के कैबिन में मैं देखता था कि हम लोग 10 बजे ऑफिस खुलता था, 11 साढ़े 11 बजे उनका एक दोस्त आके बैठ जाता था और वो दिन भर बैठा रहेगा उसके पास में। हमारा कोई मीटिंग रहेगा तो वो साइड में बैठा रहेगा, हम लोग जाएंगे बॉस से बात करके बाहर आएंगे, लेकिन वो आदमी बैठा ही रहेगा सुबह से लेकर के शाम को 6 बजे तक। हम सबके निकलने के टाइम तक वो बैठा रहेगा और बॉस के साथ में वो निकल जाएगा उसके बाद में। हम लोग बड़ा अचरज हमारे को पड़ता था सभी लोगों को, कि दिन भर रोज आके बैठ जाता है, रोज आके बैठ जाता है। और हम लोग बोलते थे कि इसको खुद का कुछ काम धंधा नहीं है क्या, पूरे टाइम यहाँ आके बैठता है। तो एक दिन हम लोगों ने ऐसे ही अचानक से बॉस से पूछ लिया हमारे कि सर ये आपका दोस्त आता है यहाँ पे, रोज बैठा रहता है, तो ये इसका कुछ कुछ काम धंधा नहीं है क्या? तो बॉस ने एक बात का जवाब दिया, मुझे अभी भी याद है, मैं नहीं भूलता वो चीज़। बोलता है ये आदमी जो है वो कहता है, मेरा दोस्त है, लेकिन वो कहता है कि मेरी फिलॉसफी दूसरी है लाइफ में। मैंने कहा क्या फिलॉसफी है उसकी? तो वो बोलता है उसकी फिलॉसफी ऐसी है कि उसके पिताजी जो थे वो बहुत अमीर थे, कई होटल हैं उनकी, कई खेत हैं उनके, कई बड़ी जमीनें हैं उनकी। वो कहता है इतना सब कुछ मेरा पिताजी ने कमा के छोड़ के गया है, कोई तो खर्च करना चाहिए। तो वो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कमाता, कोई मेहनत नहीं करता। जो उसके पिताजी ने छोड़ के गया है उसको मालूम है कि उसकी 3-4 पुश्तें तक खाएंगी तो भी उसको कम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो सिर्फ जो है वह सिर्फ खर्च कर रहा है तो उसके पिताजी ने कमा के छोड़ के गया है। कुछ लोग ऐसे अमीर भी होते हैं, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि धन के ऊपर लोगों का भरोसा शिफ्ट हो जाता है, कि लगता है जो हमारे पास धन है, जो कमा के रखा है, उससे हमारी जिंदगी गुजर हो जाएगी, सब कुछ उससे पूरा हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है इसी दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज कही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, और वो कहता है इस प्रकार से कि हे मूर्ख, आज ही रात्रि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर क्या होगा? जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये कि जो धन है वो हमारे जीवन का अल्टीमेट नहीं है। हमारे जीवन में उस धन को हमें भंडारी करके दिया गया है। मालूम है, हम लोग जो बात कर रहे हैं आर्थिक स्वतंत्रता के विषय में, आपको पता है हम लोग बात कर रहे हैं कि आर्थिक रीति से हम लोग कैसे स्वतंत्र होने पाए, कैसे हम लोग फ्री होने पाए, या कैसे हम लोग फ्रीडम पाने पाए आत्मिक रीति से। उसकी पहली कुंजी समझने की ये है, वो ये कि हमारे पास में धन के ऊपर भरोसा नहीं होना चाहिए, और ना ही मैं और आप धन के पीछे दौड़ना चाहिए। मैंने आपसे कहा था पहले भी और एक बार फिर से आपको मैं याद दिलाऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है कि धन के साथ में आपके पास में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। धन के साथ में आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, मालूम है। आप सिर्फ धन के साथ में ऐसा कर सकते हैं कि आप उसे कमा सकते हैं, आप उसको दान में दे सकते हैं, आप उसे खर्च कर सकते हैं, और आप उसका निवेश कर सकते हैं। ये 4 चीजें अगर आप समझ जाएं तो हमारे जीवन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप उसको कमा सकते हैं, आप धन को दान दे सकते हैं, आप धन को खर्च कर सकते हैं, और आप धन का निवेश कर सकते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट कुंजियां हैं परमेश्वर के वचनों में। इन इन बारे में बहुत डिटेल से चीजें आई हैं और उसे समझना जरूरी है, उसे जानना जरूरी है। पहला चीज तो याद रखिए कि हमारे को कमाने के विषय में उसने क्या कहा है। ठीक है, कमाने के विषय में क्या कहा है, याद रखिए। मतलब मैं धन, मैं आपको धन पाना, ठीक है, धन पाना, इसके विषय में बात कर रहा हूँ आपसे।
मैंने आपसे एक शब्द उपयोग में लाया, कमाना, कमाना, ठीक है। एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, लोग कहते हैं, वो शब्द मालूम है, कहते हैं बैग, बोरो, जिन लोगों ने सुना होगा, और स्टील, पर लेके आओ। बैग, बोरो और स्टील, स्टील मतलब वाला स्टील नहीं, बैग, बोरो एंड स्टील, जो मालूम है ये कहावत है, कहते हैं कि कैसा भी हो लेके आओ, धन पाना है। बैग मतलब मालूम है क्या होता है? बैग मतलब भीख मांगना। बोरो मतलब मालूम है क्या है? उधार मांगना। और स्टील मतलब मालूम है क्या है? चुराना। धन को पाने के लिए सोर्स, धन हमारे पास मिले, वो हमको भीख मांग करके मिल सकता है। हमको उधार उधार मतलब लोन, उधार पाके मिल सकता है, चुरा के मिल सकता है। परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है वो समझना जरूरी है। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, जरा जाइए नीति सूत्र की किताब में जाइए, नीति सूत्र की किताब में उसका 20वां अध्याय जाइए, खोलिए नीति सूत्र की किताब 20वां अध्याय, ठीक है, और उसका 4था वचन मैं आपके सामने इस समय पढ़ रहा हूँ। हेलो, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कहता है, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। लिखा हुआ है यहाँ पे, हिवाला लागल्या मुळे आलशी नांगरीत नाही, म्हणून हंगामाच्या वेळी तो भीक मांगेल पण त्याला काही मिळणार नहीं। ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। मालूम है, परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि हम ये तीनों चीजें न करें, ना तो हमें भीख मांगना पड़े, ना हमको उधार लेना पड़े, और ना हमें चुराना पड़े। ये चीजें, बोरो जो है उधार लेना, उसका एक सिद्धांत है परमेश्वर के वचनों में। आज नहीं तो कभी प्रभु ने चाहा तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस समय मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है मुझसे आपसे, परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे इस प्रकार से कहता है प्रियो, कि हम परमेश्वर के एक सेकेंड, हाँ, कि परमेश्वर का वचन मुझको आपको कहता है कि हम मेहनत करके कमाएं, मेहनत की कमाई। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको इस विषय में बहुत क्लियरली कहता है। अभी हाल ही में जो हमने पढ़ा, वो कहता है कि मनुष्य को हल जोतना चाहिए। वो कहता है, हल जोतना मतलब ये नहीं कि सिर्फ किसानी ही करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे कि पहला मनुष्य आदम जो था, बाइबल कहती है वो उसको गार्डन का काम करने के लिए परमेश्वर ने दिया था। आप देखिए, इससे पहले कि परमेश्वर ने उसको कहा कि जाके शादी कर ले या उसको लड़की दे दी, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस आदमी को परमेश्वर ने काम दिया था। क्या काम दिया था? परमेश्वर ने कहा था कि जाकर के बागीचे की रखवाली कर, बागीचे की देखरेख कर, बागीचे में कमा। परमेश्वर का वचन कहता है कि बागीचे की देखरेख करता था, मतलब वो गार्डनर था। अगर आप पढ़ें इसके आगे तो परमेश्वर के वचनों में आप पाएंगे कि उसके बागीचे में काम करने के बाद में उसके जब बेटे हुए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक जो था वो खेती करता था, दूसरा जो काम क्या करता था, वो कहता है चरवाहा था, जानवरों की रक्षा रखवाली करता था। कैन और हाबेल, आपको याद है, आपको पता है मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। खेती करता था, चरवाहा था। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, इसके आगे आप पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब में तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई जो था वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाता था, कोई जो था वो कहता है लोहे की चीजें बनाता था, आप धातु के विभिन्न विभिन्न चीजों को निकालता था, अस्त्र शस्त्र बनाता था। आपको मालूम पड़ेगा विभिन्न तरीके के प्रोफेशन है, विभिन्न तरीके के काम है। आप आएंगे नए नियम में तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई व्यक्ति जो था वो क्या था, कोली था, हमारी भाषा में जो हम लोग बोलते हैं ना, मछली पकड़ने का काम करता था। कोई जो था वो चुंगी लेने का काम करता था।
परमेश्वर के वचनों को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि विभिन्न तरीके के काम है। हल चलाने का मतलब यहाँ पे सिर्फ हल चलाना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस आदमी ने ये लिखा है वह राजा था, वो भी तो काम है। पूरी प्रजा का देखरेख करना, पूरी प्रजा को संभालना, लीडरशिप देना, वो भी तो काम है। न्याय करना, वो भी तो काम है। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कुछ लोग शास्त्री थे। शास्त्री मतलब वे लोगों का काम था कि परमेश्वर के वचन का अनुवाद करना। उस जमाने में हाथ से होता था, अनुवाद करते थे और लिखते थे। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे कि हर तरह के काम है। विभिन्न कामों को परमेश्वर ने दिया। हल चलाने से मतलब है कि कि आलस्य से बैठे नहीं रहे। अगर हमारे पास खेत है तो वो कहता है खेत में हल चलाओ भाई साहब। वो कहता है यदि सुसमाचार है, प्रचार करना है तो सुसमाचार का प्रचार किया जाए, आप प्रचार कीजिए। वो कहता है यदि कोड़ी है तो नाव लेकर के जाओ समुद्र में, नदी में, तालाब में और जाल डालो। यदि चरवाहे का काम है तो सवेरे उठो, सवेरे सवेरे भेड़ बकरी को लो और तुम्हारा चरवाहे का काम करो। यदि तुम्हारे पास ऑफिस का काम है तो सवेरे उठिए और ऑफिस के लिए काम करना शुरू कीजिए। बॉस के पास बात कीजिए, आज क्या काम करने का उनको कीजिए। आपके पास में नौकरी है, आपके पास बिजनेस है, आप चाहे कोई भी काम क्यों ना करते हो, किसी भी तरह का काम आपके पास में क्यों ना हो, वह सब कुछ काम है। यहाँ पे जो वो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता। वो कहता है ठंडी लग रही है, खेत में कौन जाएगा। जैसे हम लोग को लगता है ना, कई बार नींद खुली सवेरे, आलसी आ रही है, आज ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, आज दांडी मार देते हैं, आज छुट्टी ले लेते हैं। लोगों की इच्छा ऐसी होती है कि आज छुट्टी मार देते हैं, आज मूड नहीं हो रहा। मेरे ऑफिस में कोई बंदा था, मुझे अभी भी याद है, उसको एक इलेक्शन ऑफिस से फोन आया कि ड्यूटी पे लगाया उसको। तो इलेक्शन ऑफिस की ड्यूटी पे गया, 3 महीने के बाद में आया। तो उसको पूछा कि भाई किधर था, तो बोले मैं इलेक्शन की ड्यूटी पे रोज जाता था। मैंने कहा अच्छा, इलेक्शन ऑफिस से तो 1 महीने के बाद में तुम्हारे जाने के बाद फोन आया था कि वो आदमी किधर है, वो रिपोर्ट करने यहाँ रिपोर्ट नहीं किया वर्क पे। वो 3 महीने तक वो आदमी ना तो यहाँ इस ऑफिस में था ना तो वहाँ वो ऑफिस में था। यहाँ से बोल रहा है कि मैं इलेक्शन की ड्यूटी पे गया हूँ, इलेक्शन वाला बोल रहा है कि वो आदमी आ नहीं रहा है। तो लोग ऐसे हैं जो जो चोरी करते हैं। चोरी मतलब काम की चोरी, काम चोरी जो शब्द है ना, काम चोर, हम लोग एक शब्द उपयोग में लाते हैं, मालूम है कौन सा वाला? काम चोर मतलब जो काम नहीं करना चाहता, उसके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ। परमेश्वर के वचनों में इसकी कोई जगह नहीं है। परमेश्वर काम चोरी के विषय में नहीं कहता कि आप काम चोरी करें। वो कहता है आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वो भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। कहने का मतलब यह है कि अगर आदमी के पास में खेती है तो खेती में क्या करना चाहिए? अगर आदमी के पास में खेत है तो खेत में उसको हल चलाना चाहिए। यदि आपके पास में दुकान है तो दुकान खोलना चाहिए। यदि आपके पास में ऑफिस है तो ऑफिस में सवेरे जाना चाहिए। यदि आपके पास में सुसमाचार का काम है तो सुसमाचार का काम, जो भी हमारे पास में काम है, परमेश्वर का वचन बात कर रहा है इस समय। मालूम है किस बारे में? वो कह रहा है हार्ड लेबर। लेबर मतलब सिर्फ लेबर नहीं, लेकिन वो कह रहा है हमसे आपसे कि हम क्या करें? श्रम करें। हम श्रम करें। अपने धनंजय पास्टर एक जगह पर जाते हैं बाइबल स्टडी के लिए, वहां पे एक काम होता है श्रमदान, मेहनत करवाते हैं। क्यों मालूम है आपको? बोलेंगे बाइबल पढ़ने को आए, श्रम क्यों करने की जरूरत है? परमेश्वर के वचन में श्रम का एक सिद्धांत है। आदम को, जो पहला आदमी था, वो सिद्ध जमाने में रहता था। बाइबल कहती है उस समय पाप भी नहीं आया था। वो जिस संसार में था वो संसार कैसा था? सिद्ध था। मतलब वो संसार कैसा था? परफेक्ट था, वहां पे कुछ नहीं था गड़बड़ी। परमेश्वर ने कहा था जो भी फल से तुझे खाना है तू खा सकता है। बागीचे में हर तरह के वृक्ष लगे थे, हर तरह के पेड़ों के ऊपर में फल लगे हुए थे। परमेश्वर ने कहा जिस भी पेड़ का फल तेरे को खाना है खा ले, जो भी तेरे को फल चाहिए वो ले ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लगा हुआ है मिल गया है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, यीशु मसीह ने शब्द कहा, उसने कहा कि मेरा पिता आज तक काम करता है इसलिए मैं भी काम करता हूँ। आपने पढ़ा है परमेश्वर के वचनों में, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे कि माई फादर इज एट वर्क, है ना? माई फादर इज एट वर्क, अभी तक वो कहता है। और वो कहता है इसीलिए मैं भी काम करता हूँ। यूहन्ना 5:17 में लिखा हुआ है। अगर आपको आपकी बाइबल हो तो आप मिला सकते हैं परमेश्वर के वचनों में। यूहन्ना के सुसमाचार मैं खोलता हूँ, रुकिए, 5वां अध्याय, उसका वचन 17।
5:17 वो कहता है यहाँ पे, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यूहन्ना 5:17 मैंने पढ़ा आपसे। वो कहता है मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मतलब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि काम कर रहा है, परमेश्वर खुद काम कर रहा है ना। और यदि परमेश्वर खुद काम कर रहा है तो आशा रखता है कि परमेश्वर के लोग काम करेंगे। याद रखिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा पाने के लिए, धन संपत्ति को पैदा और उत्पन्न करने के लिए, भंडारीपन अच्छा दिखाने के लिए हमें कमाने की आवश्यकता है। और कमाने के लिए परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, मालूम है, कि श्रम करो, मेहनत करो। वो कहता है जिसके पास खेत है वह खेत में जाकर के क्या करे? वो कहता है जाकर के खेत में ऐसा आदमी, वो कहता है, हल चलाए, जाके खेत में हल चलाए, बीज बोए, मेहनत करे। हे प्रियो, आपके पास भी खेत है परमेश्वर के दिए हुए। आप में से बहुत से लोग, हो सकता है, सुसमाचार का काम, ऑफिस का काम, नौकरी का काम, बिजनेस का काम, जो भी आपके पास में है, जो कुछ भी है आपके पास में, उसे कीजिए। स्टूडेंट लोग बोलेंगे हमारे पास में काम नहीं है। हे प्रियो, आप लोग इस समय तैयारी कर रहे हो, आप लोग इस समय तैयारी कर रहे हो। आपके लिए जो काम दिया है परमेश्वर की ओर से इस समय स्टूडेंट्स को, वो दिया गया कि पढ़ाई करो, अच्छे से श्रम कीजिए, उसमें अपने खेत में हल चलाओ। कहने का मतलब किताबों को खोलो और उसमें से पढ़ो और सीखो। परमेश्वर आलस्य को आशीषित नहीं करता, कभी भी याद रखिए, परमेश्वर कभी भी आलस्य को आशीषित नहीं करता। और दूसरी चीज मैं आपको बतलाऊं, श्रम तो ऑफ कोर्स है ही, दूसरी चीज मालूम है क्या? दूसरी चीज, वो लॉटरी को आशीषित नहीं करता, मटके का नंबर, काम नहीं करने का, लेकिन कौन सा नंबर, पास्टर जी प्रार्थना करके मेरे को बताओ कौन सा नंबर आएगा कल, मैं उसका जाके लॉटरी का टिकट खरीद लेता हूँ। और जाके दुकान में बोला, भैया 000 वाले नंबर देना या 80 का नंबर देना है, जो भी है, मुझे पता नहीं कैसे होता है, परंतु मतलब परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता कि आपको कुछ करना नहीं पड़े और आपको वैसे ही मिल जाए। जरा यहीं पे जाइए, नीति सूत्र में ही 13 अध्याय में जाइए, 13 अध्याय में जाइए और वहां पे 11 वचन निकालिए। परमेश्वर का वचन कहता है 13 अध्याय 11 वचन में, वो कहता है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो परिश्रम से बटोरता है उसकी उसकी बढ़ती होती है। मालूम में क्या कहता है? जो परिश्रम से बटोरता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है नीति सूत्र में, मालूम में क्या कहता है? कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे, यहीं पर नीति सूत्र में ही 6:6 में लिखा हुआ है, वो कहता है कि हे आलसी, चींटी के पास जा, और वो कहता है चींटी से सीख। मालूम है चींटी क्या करती है? चींटी अपने धन को, उसके खाने को, उसके भोजन सामग्री को धीरे धीरे करके जमा करती है, मेहनत करती है, जाती है लंबा चल करके 100 मीटर, उसके लिए बहुत, उस छोटे से प्राणी के लिए, और जाके अपने वजन से, मालूम है कहते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा था, मालूम है 30 टाइम्स अपने वजन का चींटी 30 गुना उठा लेती है। कितना? 30 गुना। जितना उसके शरीर का वजन है, हमारा वजन मान लो, मेरा वजन है 70 किलो, तो उसका 30 गुना मतलब 2100 किलो उठा के वो लेकर के आती है और लाकर के अपने गड्ढे में, अपने होल में, अपने बिल में रखती है, और फिर दोबारा जाती है। दिन में पता नहीं ऐसे कितने ट्रिप मारती है, अपने वजन से 30 गुना उठा के लेके आती है। यहाँ पे हम लोगों से हमारे वजन का बराबर भी नहीं उठता, 70 किलो नहीं उठता। अपने वजन का अपने वजन का 7वां हिस्सा अगर मैं उठाने जाऊं 10 किलो का गेहूं या आटे का, तो वो लगता है कि भारी है। हम लोग अपने वजन का 10 गुना, 7 गुना, 8 गुना भी नहीं उठा पाते। वो अपने वजन का 30 गुना उठाती है और दिन भर उठा के लाना रखना, लाना रखना, लाना रखना। बाइबल कहती है ग्रीष्म काल में, गर्मी के समय में अपना भोजन इकट्ठा करती है ताकि बारिश के समय में उसको परेशानी ना हो। वही तो बस सिद्धांत है जो परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कह रहा है। अभी हाल ही में पढ़ा था नीति सूत्र 20:4 में, वो कहता है कि समय पर हल लगाओ, शीतकाल है, आलस से करके हम लोग बैठे ना रहें। जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये कि परमेश्वर चाहता है कि हम श्रम करें, हम मेहनत करें। आराम से ऐसे ही मिल जाए वो नहीं, आराम से ऐसे ही मिल जाए वो नहीं।
आपको क्या लगता है यीशु मसीह आया इस धरती के ऊपर में, उसके पास भी एक इजी रास्ता था। मालूम है, शैतान ने बोला था मेरे चरणों पे गिर के मेरी दंडवत कर तो तुझे सब कुछ ऐसे ही दे दूंगा, इजी। मालूम है क्या है इजी? जो तू पाना चाहता है, यीशु मसीह से कहा गया। मालूम है क्या कहा गया? यीशु मसीह से कहा गया कि जो कुछ भी तू पाना चाहता है, जो कुछ भी तू पाना चाहता है, क्या कहा उससे? जो कुछ भी तू पाना चाहता है वो क्या कर? वो कहता है यहाँ पर गिर करके दंडवत कर, इजी तेरे को मिल जाएगा। क्या कहता है? तुम्हारे को इजीली मिल जाएगा। पर यीशु मसीह ने कहा कैसा नहीं। वो कहता है मैं पूरा काम करूंगा, वो कहता है मैं पूरी मेहनत करूंगा, वो कहता है मैं क्रूस उठाऊंगा, मैं कोड़ों की मार खाऊंगा, वो कहता है मैं मेहनत करूंगा उस राज्य के लिए जो पाने के लिए आया हूँ, मैं श्रम करूंगा उसे पाने के लिए जिसके लिए मैं आया हूँ। यदि मुझे मेरा खून बहाना पड़े तो मैं मेरा खून बहाऊंगा, लेकिन मैं उस बात को अपनी मेहनत से पाऊंगा, अपना पसीना बहाऊंगा, परंतु मैं मेहनत करके ही उस राज्य के हर चीज को हासिल करूंगा जिसको हासिल करने के लिए मैं इस धरती के ऊपर में आया हूँ। आपके समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? श्रम जो है ये परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आलसी हो जाएं। याद रखिए मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि धन को पाना, धन को हासिल करना या धन को पाना, उसके लिए मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था? हो सकता है कि मांग लें, हो सकता है कि उधार ले लें, हो सकता है कि हम क्या करें? चुराना। ये नहीं कह रहा कि आप करते हैं, मैं कह रहा हूं कि पाने के तरीके हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं। वो हर्षद मेहता का इतना बड़ा घोटाला हुआ था कि कुछ कितना 90,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, चुरा लिया, उधार लिया था, उसका दिया नहीं लोगों से, किसी ने मांग लिया। परमेश्वर परमेश्वर ये नहीं कहता कि परमेश्वर जरूरत के समय पर, हो सकता है आपको आवश्यकता हो, एक तरीका है उसका कि आप पाएं और उसके बाद में उसे लौटा दें। आप जरूरत के समय में ले लें फिर आप लौटा दें, एक लेजिटिमेट उसका तरीका है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपना श्रम करें, आप अपने मेहनत करें, आप अपना अपना सर्वस्व लगा करके। अगर खेत है आपके पास में, आपके मतलब खेत मतलब आपका वर्क प्लेस, आपका वर्क प्लेस, आपके काम की जगह, अगर आपके पास में काम की जगह है तो आप उसमें मेहनत कीजिए। यदि आपके पास में काम की जगह नहीं है तो आप परमेश्वर से बोलिए कि हे प्रभु मुझे काम की जगह दे, मेरे लिए एक वर्क प्लेस दे। हे प्रभु मुझे काम करने के लिए स्थान चाहिए, आप मेरे लिए काम का, मेरे लिए एक नौकरी का, मेरे लिए एक बिजनेस का, आप मेरे लिए कुछ ना कुछ प्रबंध को कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन का बहुत अच्छा ये सिद्धांत है, क्योंकि याद रखिए बाइबल कहती है, जरा चाहिए मेरे साथ में ड्यूटरनोमी की किताब में, मतलब ड्यूटरनोमी मतलब अनुवाद की किताब, अनुवाद की किताब के 8वें अध्याय में जाइए। बड़ा सुंदर सा ये वचन है, व्यवस्था विवरण कहते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8वां अध्याय, और उसमें वचन 17 और 18 में पढ़ रहा हूँ, देखिए। हाँ, आपको मिला? आपके पास में बाइबल है, आप सभी लोग मिला सकते हैं परमेश्वर के वचनों में इन बातों को। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसे सीखिए, उसे समझिए, उसके अनुसार अपने जीवन में अमल कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे जीवन के लिए। तसेच हे धन माझ्याच सामर्थ्याने व बाहुबलाने मी मिळवले आले आहे असे तू मनात म्हणू नकोस, पण तू आपला देव परमेश्वर याचे स्मरण ठेव, कारण त्याने तुझ्या पूर्वजांशी शपथ पूर्वक केलेला करार कायम राखण्यासाठी तोच तुला आजच्या प्रमाणे धन प्राप्ती करून घेण्याचे सामर्थ्य देत आहे। याद रखिए, धन प्राप्ति करून घेण्याच सामर्थ्य देत आहे। कौन दे रहा है? वो कहता है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, कहीं कहीं ऐसा ना हो, 17 वचन, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। लोग बोलते हैं ना
जैसा कि वो अमीर आदमी कह रहा था, अरे मैंने कमा लिया, अरे मेरा खेत बड़ा, अरे मेरे पास ये हो गया, अरे मेरे को वो हो गया। प्रभु का वचन कहता है कि कोई मनुष्य ऐसा न कहे कि मुझे मेरे ही बल से, मेरे ही सामर्थ्य से मुझे मिला है। वो कहता है नहीं, मेरे बल से नहीं मिला। वो कहता है वो कहता है मुझसे आपसे कि मेरे बल से मुझको और आपको नहीं मिला। वो कहता है यहाँ पर 18 वचन में, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है, कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। वो कह रहा है कि परमेश्वर तुझे तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए संपत्ति नहीं देता है, संपत्ति देता है डायरेक्टली नहीं, लेकिन वो कह रहा है संपत्ति को प्राप्त करने का बल देता है, सामर्थ्य देता है, बुद्धि देता है, शैनपना देता है, कांटेक्ट देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, फेवर देता है, अनुग्रह देता है, मौके देता है। वो जो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि परमेश्वर है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य, इट इज गॉड हु हैज गिवन योर हैंड्स द पावर टू प्रोड्यूस वेल्थ। अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है कि तेरे हाथों को धन पैदा करने की सामर्थ्य देता है। हे प्रियो, आपके पास में कोई हो सकता है, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हो सकता है आप कोई गाड़ी का काम करते हैं, हो सकता है आप ऑफिस का काम करते हैं, हो सकता है आप सुसमाचार का काम करते हैं, हो सकता है आप ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं। हमारे कलीसिया में हमारे भाई बहन लोग हैं ऐसे काम, कोई हो सकता है आप ड्राइविंग का काम करते हैं, हो सकता है आप दुनिया भर के दूसरे अलग अलग आपके काम है, वो सब आपके खेत के समान है जहाँ पर आप अपना अपना हल चला रहे हैं। वो कह रहा है ये काम करने की क्षमता आपको परमेश्वर की ओर से मिली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही है जिसने हमारे हाथों को, हमारे ब्रेन को, हमारे हमारे शक्ति को इस तरह से बनाया है कि हम क्या करें, उसके द्वारा धन को प्राप्त करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। याद रखिए, परमेश्वर चाहता है कि हमारी हर चीज, बाइबल कहती है ना कि जो छोटे से, गलत हो गया लिखने में, बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि जो छोटी से छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेगा, फेथफुलनेस चाहिए उसको, विश्वास योग्य, विश्वास योग्य मतलब फेथफुल, विश्वास योग्य। वो कहता है ना कि तू छोटे में विश्वास योग्य रहा है, आ उस बड़े को ग्रहण कर, बड़े राज्य को ग्रहण कर जो मैंने तेरे लिए रखा है। परमेश्वर जो चाहता है प्रियो, वो ये चाहता है कि हम, याद रखिए जो मैं आपसे कह रहा था, पहले से कहते आ रहा था, याद रखिए उस चीज को भूलिएगा मत। परमेश्वर का वचन जो चाहता है कि हम क्या करें, हम कमाएं, ठीक है। और जब हम कमाने के लिए जाएं, जब हम कमाएं, तो परमेश्वर मालूम है क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हमारे कमाई में हम लोग क्या रखें मालूम है आपको, हम लोग रखें ईमानदारी। प्रेज द लॉर्ड। आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, नौकरी में ईमानदारी रखिए। जो काम आपको दिया गया है, जो काम आपको सौंपा गया है, जो आपके मालिक, आपके बॉस की आपसे अपेक्षा है, उसको ईमानदारी से कीजिए। अपना सर्वस्व, इसीलिए बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि हम पृथ्वी पर जो कुछ भी करते हैं, मालूम है, हम इस पृथ्वी पर जो कुछ भी करते हैं वो हम ऐसे करें, मान लो जैसा कि हम किसके लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। कोलोसी की पत्री में जाइए, 2 अध्याय और उसका 23वां वचन निकालिए। कोलोसी को रासपत्र, कोलोसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, कोलोसी को रासपत्र में दूसरा अध्याय और उसका 23वां वचन मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें इस समय, ठीक है। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 23वां वचन, सॉरी, 3rd चैप्टर का है, 23rd वर्स, 3rd चैप्टर का 23rd वर्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मराठी में पढ़ता हूँ, उसके बाद में हिंदी में पढ़ूंगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पे 23वें वचन में, आणि जे काही तुम्ही करता ते माणसासाठी म्हणून करू नका, तर प्रभूसाठी म्हणून जीवे भावे करा। आणि जे काही तुम्ही करता ते माणसासाठी म्हणून करू नका, तर प्रभूसाठी
म्हणून जीवे भावे करा। इसके पहले लिखा हुआ, दासानो तुम्ही सर्व गोष्टीत आपल्या व्यवहारातल्या धान्याच्या आज्ञा पाळा, माणसांना संतोषवणाच्या नोकरासारखे तोंड देखल्या चाकरीने नका, तर सालस मनाने प्रभूची भीती बागडून पाला। है ना, थोड़ा माइंड मत कीजिए, थोड़ा पढ़ने में मेरा मराठी गड़बड़ हो गया इस बार। यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। वो कहता है बॉस का, अपने सुपीरियर का, अपने सीनियर का, वो कहता है आज्ञाओं का पालन करो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, वो कहता है दिखाने की सेवा मत करो कि सामने है बॉस तो चकाचक, और पीछे गया तो फिर सब दबा के नहीं करने का, छोड़ दो, पीछे छोड़ देते हैं। वो कहता है मुंह दिखाने के लिए नहीं करो, परंतु मन से, मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। और देखिए 23वां वचन क्या कहता है, जो कुछ करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते। वो कहते तुम्हारा इस धरती पे जो बॉस है, वो कहता है उस धरती के बॉस को के लिए जो कुछ तुम करते हो, धरती के इस बॉस के लिए जो तुम करोगे, वो कहता है तुम वो पूरा का पूरा ईमानदारी से करो। तो आप और मैं जो कमाते हैं, कमाने के लिए मालूम है दो ही तरीके हैं। मालूम है क्या तरीके हैं? या तो आप कुछ नौकरी कर रहे होंगे, या तो आप व्यवसाय कर रहे होंगे, है ना। मैंने आपसे कहा लॉटरी वाला सिस्टम, चुराने वाला सिस्टम और उधार वाला सिस्टम। उधार एक तरीका है कि सहायता के लिए हम हाथ बढ़ा सकते हैं, सहायता कोई कर सकता है और हम उसे लौटा दें, वो अलग बात है। हम उसके बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर की ब्लेसिंग एक्चुअली हमसे यहाँ तक हमें ले जाना चाहती है, परमेश्वर हमें यहाँ तक पहुँचाना चाहता है। बाइबल कहती है कि तुम देने वाले बनोगे, तुम्हें लेना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि देना जो है वो लेने से ज्यादा आशीष का कारण है। वो एक सिद्धांत है, मैं आज उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर हम सबको वहां पर ले जाना चाहता है। याद रखिए, परमेश्वर का वचन इजरायलियों से कह रहा था ये चीज, इजरायलियों से जो कि दासत्व में थे, गरीबी में थे, गुलाम थे मिस्रियों के, उनसे परमेश्वर कह रहा था कि मैं तुमको ऐसी जगह तक ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे तुम देने वाले बनोगे, तुमको लेना नहीं पड़ेगा। तो परमेश्वर का वायदा हम सब के लिए है, और प्रभु ने चाहा तो प्रभु हम सबको वहां तक ले जाएगा, हम में से प्रत्येक को उस स्थान तक पहुंचाएगा। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे लिए मांगना या उधार लेना या चुराना हमारे लिए वो सिद्धांत नहीं है। हम लॉटरी से कमाएं, ऐसा भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहता कि हम परिश्रम से कमाएं, और परिश्रम से कमाने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम नौकरी करेंगे या तो हम व्यवसाय करेंगे। व्यवसाय मतलब आप या तो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जो भी है व्यवसाय करेंगे। दो दो चीजें हैं, और दोनों चीजों में या तो नौकरी या तो व्यवसाय, इन दोनों ही सूरतों में परमेश्वर जो चाहता है वो ये चाहता है कि मैं और आप पूरी की पूरी ईमानदारी से काम करें, पूरी ईमानदारी से। ठीक है, कमाएं, परमेश्वर चाहता है कैसे कमाएं? बाइबल कहती है ईमानदारी से, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर को चाहिए फेयरनेस। परमेश्वर खुद खुद ऐसा है कि वो कहता पक्षपात नहीं करता, है ना। जरा जाइए नीति सूत्र में ही, नीति सूत्र की किताब में 16वें अध्याय में जाइए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। नीति सूत्र की किताब, नीति सूत्र की किताब में हम लोग चलें 16 अध्याय में। हालेलुया। 16 अध्याय का यहाँ पर 11 वचन देखिए क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर इतना डिटेल में बात करता है अपने वचनों में, हम सभी से बड़ा हो सकता है आपको अचरज लग रहा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन बड़ा क्लियर है इन सब बातों में। खरी तागड़ी व खरी पारडी परमेश्वराची आहेत, है ना। वो कहता है परमेश्वर की है। क्या कहता है? वो कहता है वो सब कुछ जो है वो परमेश्वर का है। और बाइबल कहती है मुझसे आपसे, पिशवीतील सर्व वजने त्याचीच आहेत। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कहता है जो थैली में सब वजन के बांट रखे हुए हैं, वे सब जो हैं वो परमेश्वर के हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनवाए हुए हैं। वो कह रहा है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से मत माप के देना। मतलब वो कह रहा है कि इसको लगा कि ये आदमी दे सकता है तो उसको रेट बोल दिया 500 रुपए, ये आदमी है ये नहीं दे सकता है तो इसको बोल दिया 100 रुपए। वो कहता है अलग अलग को अलग अलग तरीके से नहीं करना। वो ये बात कर रहा है कि फेयरनेस रखना, वो कह रहा है कि ईमानदारी रखना, वो कहता है कि ऑनेस्टी के साथ में डील करना।
प्रेज द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर का वचन जो मुझसे आपसे कह रहा है इस समय कि हे प्रियो, आप और मैं, वो कह रहा है हम पाएं, धन को पाएं, और धन को पाने के लिए मालूम है जो मैंने आपसे कहा इस समय, धन को पाना, मैंने आपसे कह रहा था धन पाना, ठीक है। धन पाने के लिए मैंने आपसे कहा मांगना, मतलब बैग, वो कहता बैग, बोरो और स्टील, इसके बारे में वो कहता नहीं, ये हम ना करें, हमें ना करने की जरूरत पड़े। स्टील तो खैर क्लियर कट पाप है, चुराना। बोरो के लिए परमेश्वर के वचनों में कुछ जगहों पे बैग एंड बोरो के लिए कुछ जगहों पे स्थान है परमेश्वर के वचनों में, जब हमें सहायता की आवश्यकता पड़े तो। लेकिन स्टील तो क्लियर कट नो है। और उसके बाद में परमेश्वर का वचन जो हमसे चाहता है वो ये कि हम एक्चुअली क्या करें, हम श्रम करके कमाएं। और श्रम करके कमाने के लिए दो तरीके मैंने आपसे कहा, या तो आप किसी और के लिए नौकरी करेंगे या आप अपना व्यवसाय करेंगे। और इन दोनों चीजों में परमेश्वर का वचन जो मुझको आपको सिखाता है वो कहता है कि हम क्या करें, क्या उपयोग में लाएं, हम लोग उपयोग में लाएं ऑनेस्टी, हम लोग उपयोग में लाएं ईमानदारी, ईमानदारी से मेहनत करें, ईमानदारी से हम कमाएं। परमेश्वर की यह मनसा है, परमेश्वर के वचनों में बहुत क्लियर कट सिद्धांत है। परमेश्वर इजी तरीके से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, बगैर काम करे मिल जाए, परमेश्वर के पास में वो जो तरीके हैं वो ठीक नहीं है। मालूम है क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि वह सब चीजें परमेश्वर के खुद के चरित्र के साथ में मेल नहीं खाती। मालूम है परमेश्वर हमें वैसी चीजों को करने के लिए कभी नहीं कहेगा जो उसके चरित्र के साथ में मेल नहीं खाती। परमेश्वर का चरित्र जो है कि वह खुद, जैसा मैंने आपसे कहा था अभी हाल ही में थोड़े समय पहले बात करने के टाइम पे, कि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा 5th चैप्टर में कि मेरा पिता अब तक काम करता है, श्रम करता है, और मैं भी श्रम करता हूँ। यीशु मसीह खुद भी जब आया तो उसने शॉर्टकट नहीं लिया, उसने फुल कट लिया, पूरा काम किया, पूरा फुल सर्कल गया। 33 साल तक जीने की जरूरत क्या थी? सीधा पैदा होके आ जाता ना, 30 साल का आदमी बन के सीधा खड़ा हो जाता ना, जैसा कि आदम को भी तो बनाया, आदम थोड़े ना बेबी बनाया था कि बच्चा था कहीं का छोटा सा, फिर पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ धीरे धीरे। आदम को तो फुल फ्लेजेड मनुष्य बनाया था। यीशु मसीह भी तो शॉर्टकट में सीधा 30 साल की उम्र का बन के आ जाता। काहे के लिए गांव में जंगल में काम करते हुए, और सब उसने कारपेंटरी का काम सीखा और किया और मेहनत किया, 30 साल तक जिंदगी गुजारा, उसके बाद में परिवार की देखरेख किया, फिर जाकर के मिनिस्ट्री में आया, फिर 3 साल की सेवा की, और उसमें भी शैतान ने ऑफर दिया था कि चरणों पे गिर जा, शॉर्टकट ले ले, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा जो तुझे चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, वो राज्य जो मैं हासिल करूंगा उसके लिए मैं खून पसीना बहाऊंगा, मेहनत करूंगा, दुख उठाऊंगा, पीड़ा उठाऊंगा, कोड़ों की मार को सहूंगा, मनुष्य जाति के हर एक पापों को अपने ऊपर लूंगा और लोगों को उसके द्वारा उद्धार दूंगा। शॉर्टकट नहीं, सारा राज्य मेरा है, उसने कहा। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उसने हासिल किया, लेकिन पूरा श्रम करके किया। और परमेश्वर का चरित्र जो है कि वो श्रम करता है, वो मेहनत करता है, शॉर्टकट नहीं चाहता। इसलिए लॉटरी परमेश्वर के सिस्टम में नहीं आती, इसके लिए मटके का नंबर परमेश्वर के सिस्टम में नहीं आता, इसीलिए किसी और को चीट करके अपने आप के पास पा लेना परमेश्वर के सिस्टम में नहीं आता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे थैली के जो बांट हैं रखे हुए, सच्ची तराजू भी जो है परमेश्वर की, सही नापना, सही काम करना, जिसको जो देना चाहिए वो दें, जो आप काम करते हैं ऑफिस में जो आपको करना चाहिए वो आप करें। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, जब आप काम करते हैं तो ऐसे काम करें कि आप मनुष्यों के लिए काम नहीं कर रहे। जब हाल ही में हमने पढ़ा कोलोसियों की पत्री में 3:23 से, लेकिन ऐसे काम करो कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, स्वयं प्रभु के लिए काम कर रहे हो। मान लीजिए कि आपका बॉस जो है, आपका मालिक जो है, वो कहता खुद प्रभु है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे श्रम करें, वैसा मेहनत करें। मालूम है हमारी आर्थिक फ्रीडम की शुरुआत यहाँ से होती है कि हमने कमाया कैसे है। हम ये नहीं कर सकते कि घूस लेकर के, रिश्वत लेकर के हम आए और बोले कि दशमांश हम प्रभु को देते हैं। उस तरीके से परमेश्वर ब्लेसिंग नहीं देता, परमेश्वर वो नहीं चाहता। परमेश्वर जो चाहता है वो ये कि हम मेहनत से कमाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेहनत से कमाएं। इसीलिए उसने कहा कि जाओ और चींटियों से सीखो कि वो कैसे मेहनत करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, कि अपने वजन से भी, वो कहता है कि 30, हम लोग ने जो मैंने आपसे कहा था कि अपने अपने वजन से 30 टाइम्स ज्यादा वजन दिन भर में कई बार उठा करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, मेहनत करती है। प्रभु कहता है कि हे आलसी चींटी के पास जा और सीख
कि कैसे करता है। तो हे प्रियो, मैं और आप याद रखिए, जो कुछ भी काम है, काम आपका छोटा बड़ा नहीं है कि मेरे पास में ये काम है, मैं तो डेली वेजेस का काम करता हूँ, मैं तो ऑफिस का ये हूँ, मेरे पास में अपना बिजनेस है, लेकिन मैं तो किसी और के यहाँ पे ये काम करता हूँ। वो सब चीज़ें नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है समझना ये कि सभी काम जो हैं परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाए। मैं आपको थोड़े समय पहले उदाहरण दे रहा था कि गार्डनिंग का काम से लेके खेती किसानी से लेकर के चरवाहे से लेकर के मछली पकड़ने वाले से लेके चुंगी लेने वाले, बाइबल कहती है कि अथॉरिटीज जो है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, राजा हो गए, सैनिक हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट हो गए। वो कहता है अलग अलग तरीके के काम है परमेश्वर ने दिए हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो खुद कहा था, मालूम है, जो सैनिक उसके पास में आए थे कि जो उचित है वही लेना, किसी से जबरदस्ती करके मत लेना। ये परमेश्वर के पास में सिद्धांत है कि श्रम करें, शॉर्टकट नहीं लें कि कहीं से मिल जाए, कहाँ से आ जाए, मालूम है, वो तरीका नहीं है। हे प्रियो, हमने अभी हाल ही में थोड़े समय पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि जो थोड़ा थोड़ा करके कैसा करता है, जो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करता है ना, जो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करता है, वो कहता है, मालूम है, उसके पास में अभी हाल ही पढ़ते हैं हम लोग फिर से, नीति सूत्र में ही जाइए, इसका 13 अध्याय में जाइए, नीति सूत्र का 13 अध्याय, और उसका हमने मुझे लगता है 11 वचन के पढ़ा, 11 वचन। निर्धन के पास माल नहीं रहता, लेकिन परंतु परंतु जो परिश्रम से, वो कहता है, लेकिन जो क्या करता है, परिश्रम से थोड़ा थोड़ा बटोरता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ घाइन मिलवलेले धन क्षय पावते, फटाक से मिल जाए ऐसा धन क्या होता है, वो कहता है नाश हो जाता है। भाई ने, आज लोग आते हैं ना क्या में, अरे ये स्कीम है सिस्टर मेरे पास में, अभी पैसा डालोगे ना तो अगले साल डबल मिल जाएगा। अगर कोई ऐसा बोलता है ना, और आपके अंदर मालूम है क्या हो रहा है, आपके मन के अंदर में लालच उत्पन्न कर रहा है, और वो जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट है वो बुरे हैं। मैं जो कह रहा हूँ कि जो आपके अंदर लालच को उपजा के कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये स्कीम में पैसा लगा दो, वो स्कीम में पैसा लगा लो, 2 महीने में डबल, 6 महीने में डबल, 1 साल में 2 गुना 3 गुना मिल जाएगा, लॉटरी कर लो, ये सब तरीके। घाई ने मिलव ले ले धन क्षय पावते, भूलिए मत, घाई ने मिलव ले ले धन क्षय पावते। घाई घाई में जल्दी जल्दी मिल जाने वाला धन जो है, वो कहता है वह नाश हो जाता है, परंतु जो मूठ मूठ साठव तो त्याचे धन वृद्धि पावते। बड़ा अच्छा लगा मुझे मराठी में जो लिखा हुआ है, परंतु जो मूठ मूठ साठव तो, मुट्ठी मुट्ठी करके जो जमा करता है, थोड़ा थोड़ा करके जो जमा करता है, थोड़ा थोड़ा करके जो इकट्ठा करता है, वो कहता है उसका धन क्या करता है, वृद्धि पाता है ना। तो इसके लिए हे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन के सिद्धांत को समझिए। वो कहता है कि निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। मेहनत से जो बटोरता है, मुट्ठी मुट्ठी करके जमा करता है, थोड़ा थोड़ा, जैसे चींटी जमा करती है मेहनत कर करके, तो वैसा कीजिए। और निश्चित रूप से परमेश्वर हम सबको, जैसा मैं आपसे कह रहा था, परमेश्वर हम सबको मालूम है कहाँ लेके जाना चाहता है, परमेश्वर हम सबको ले जाना चाहता है, मालूम है कहाँ पर। हम लोग बात कर रहे थे आर्थिक, कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैंने कुछ कंट्रोल छू दिया। आर्थिक फ्रीडम में परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है, कहाँ पर, आर्थिक फ्रीडम में ले जाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस आर्थिक कुछ प्रॉब्लम हो गया, लिख नहीं पा रहा हूँ मैं इसमें। परमेश्वर हमें आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ ले जाना चाहता है, आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ। तो हे प्रियो, आर्थिक स्वतंत्रता में जाने के लिए जो पहला स्टेप है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो ये कि हम मेहनत करके पैसों को, संपत्ति को जमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे, है ना। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की दया हम सभी पर बना रहे। याद रखिए जो हमने पढ़ा था थोड़े समय पहले, वो इस प्रकार से कि परमेश्वर ही है